दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंदर सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों बात कर रहे थे किसान आंदोलन की, हमने बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे प्रजामंडल आंदोलन की बात करते हैं। और प्रजामंडल में हमने एक क्लास पीछे कर ली थी, जो प्रजामंडल के बारे में हमने उसके कुछ संस्थापक और सन के बारे में, जो स्थापना वर्ष है उसके बारे में ट्रिक के साथ जानने की कोशिश की थी। तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं भी देखी है तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछली क्लास देख सकते हो। प्रजामंडल आंदोलन के नाम से वो क्लास है और लगभग वो छोटी सी क्लास है, लगभग 20-25 मिनट की क्लास है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे प्रजामंडल की जो क्लासें आज से होगी, अगली जो क्लास आएगी वो प्रजामंडल की विस्तार से होगी और हम प्रजामंडल के बारे में अच्छे से जानेंगे कि प्रजामंडल की स्थापना कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, उसका कारण क्या था। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रजामंडल की स्थापना कैसे हुई थी, उसका कारण क्या था, मतलब प्रजामंडल स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रजामंडल आंदोलन की हम बात करें, प्रजामंडल आंदोलन की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि इसका विस्तार से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखो कभी कभी क्वेश्चन बाहर से भी पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि संस्थापक और स्थापना वर्ष ही पूछे, उसमें और कुछ बातें पूछ सकती है। उसके जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उससे उनके पीछे क्या कारण था, उससे पहले कौन कौन सी संस्था आई थी जिससे कि प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो ये कुछ पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी इसका उद्देश्य क्या था। तो उस समय क्या हुआ था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में क्या कि जनता में स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो चिंगारी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार जो शासन था, तो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भारत में शासन कर रही थी। उस समय भारत को ब्रिटिश भारत कह रहे थे, ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, उसके गवर्नर जनरल, उनके अंग्रेजी अधिकारी वो यहाँ पर ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो शासन किया जा रहा था वो उनके प्रशासन द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। और वहां के ब्रिटिश भारत में तो शासन हो रहा था, लेकिन कुछ देसी रियासतें भी थी। देसी रियासतों में राजाओं का शासन था, यानी यहाँ के निरंकुश राजा शासन कर रहे थे। तो ब्रिटिश भारत में तो राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे, लेकिन जो देसी रियासतें थी उनको अपना राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए, उनकी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए कुछ आंदोलन नहीं हो रहे थे, इसलिए ये प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। यानी इनका अगर आप उद्देश्य की बात करते हैं तो प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था। देखो पहली बात तो प्रजामंडल का जो अर्थ है, वो प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा यानी जनता का मंडल, यानी जो जनता है उस जनता का मंडल, ठीक है। प्रजामंडल का तो ये अर्थ है। उसके बाद में होता है कि प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है। जो प्रजामंडल हुआ था, उस प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो इनका उद्देश्य यही था कि देसी रियासतों को उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, वह उनको राजनीतिक अधिकार दिलाना, वह उनको अपने राजनीतिक अधिकार दिलाना इनका उद्देश्य था। राजनीतिक अधिकार दिलाना प्रजामंडल का उद्देश्य था। यानी यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश भारत थी, यहाँ पर क्या कांग्रेस सरकार का हस्तक्षेप की नीति, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस सरकार की हस्तक्षेप की नीति। यानी कांग्रेस सरकार जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो ब्रिटिश भारत था उस समय ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा यह शासन किया जा रहा था। तो कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी और कांग्रेस सरकार द्वारा और जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में। राष्ट्रीय जो कांग्रेस
और महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश भारत के जो राज्य थे, ब्रिटिश भारत का जो शासन था, वहां ब्रिटिश भारत में आंदोलन किए जा रहे थे उनके द्वारा कि हमें अपने राजनीतिक अधिकार दो, ये करो। लेकिन जो देशी रियासतें थी, यानी जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतों में कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा था। देशी रियासतों में यानी तो देशी रियासतों में राजाओं का शासन था, राजा निरंकुश शासक कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ था कि 1985 में ये कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो इसके लिए कुछ संस्था की स्थापना हुई थी, जिनके द्वारा ये प्रजामंडल आंदोलन को और जो देशी रियासतें उनको राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए इनका जो प्रयास सफल हुआ था। तो कुछ संस्था के बारे में हम बात करते हैं। तो कुछ ऐसी संस्थाएं, उनके बारे में आपको मैं बताता हूं। जैसे 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा में। और ये वर्धा में जो स्थापना करने वाले थे, जो इसके संस्थापक थे, तो संस्थापक की हम बात करें तो एक तो था विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। वह रामनारायण चौधरी यानी विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के प्रयासों से, विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी के प्रयासों से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। कहाँ? वर्धा में हुई थी। और इनका सहयोग कौन कर रहे थे? ये सहयोग महात्मा गांधी कर रहे थे स्थापना करने में। महात्मा गांधी का इनके साथ सहयोग था। यानी विजय सिंह पथिक के साथ और रामनारायण चौधरी के साथ वर्धा में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पर इनका सहयोग किया जा रहा था। और इनके प्रयासों से ये 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और इनका भी यही उद्देश्य था कि देशी रियासतों को अपना राजनीतिक अधिकार दिला जाए, उनको उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए उनको आंदोलन करना चाहिए। फिर 1919 में एक जो शासक बना था मध्य भारत, एक संस्था और बनी थी, उसका नाम था मध्य भारत नाम से एक और संस्था बनी थी, मध्य भारत, यानी मध्य भारत नाम से संस्था बनी थी। राजस्थान मध्य भारत संघ 1919 में ये बना था। और इसका बनने का कारण यही था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने की थी, और इनके दोनों के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इसलिए राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। और इस सभा की स्थापना करके इनके जो इसकी जो स्थापना की थी, उसमें जो सहयोग किया था, वो सहयोग करने वाले जमनालाल बजाज थे। और इसके जमनालाल बजाज को इसका अध्यक्ष बना दिया था। जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया था। और इसका जो प्रधान कार्यालय किया था मध्य भारत का प्रधान कार्यालय, ये कार्यालय कहाँ पर? ये अजमेर में इसका प्रधान कार्यालय था। कहाँ पर? अजमेर में। यानी राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी और इसका अध्यक्ष बनाया था जमनालाल बजाज को, और प्रधान कार्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1919। ये आपको बातें ध्यान रखना है मध्य भारत सभा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना होने के बाद में आपको ये ध्यान रखना, 1919 में कांग्रेस की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में महात्मा गांधी के सहयोग से विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने की थी। और उसके बाद 1919 में राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, इसका प्रधान कार्यालय अजमेर में बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और संस्था स्थापना हुई थी, जिसका नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय 1927 में स्थापना हुई थी। उसका नाम क्या है? अखिल भारतीय 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य
देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1927 में। और इनके द्वारा जो ये देशी रियासतों में जो देशी रियासतें थी उसमें प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इनका भी प्रयास अच्छा रहा था। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन ये कहाँ हुआ था, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ठीक है, कहाँ हुआ था, बम्बई में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन 1927 में बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ था। और ये हो गई थी, इसका प्रयास था। उसके बाद में क्या हुआ था कि कांग्रेस के द्वारा जो देशी रियासतें थी उसमें सहयोग करने के लिए कुछ प्रयास करना शुरू किया था। तो 1900 इससे पहले नागपुर अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन में कुछ जो कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा यहाँ पर देशी रियासतों में उनको शासन करने के लिए, देशी रियासतों को अपना स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन करने के लिए उनको कुछ रियासतें दी थी नागपुर अधिवेशन में। और उसके बाद में जब 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन था, सुभाष चंद्र बोस। यानी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और इनके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। इनके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और उनके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। जब 1938 में ये अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन में देशी रियासतों को अपनी स्वतंत्रता आंदोलन करने के लिए और अपनी देशी रियासतों को अपनी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए उनको छूट दे दी गई थी। यानी वो अपने राजनीतिक अधिकार के लिए आंदोलन कर सकते हैं और देशी जो अपनी सरकार बना सकते हैं। इसके लिए इनको यहाँ से जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें ये छूट कांग्रेस सरकार द्वारा ये बात कह दी गई थी कि आप अपना आंदोलन कर सकते हो। और यहाँ से फिर 1938 से क्या हुआ था, प्रजामंडल आंदोलन होना शुरू हो गया था। इससे पहले भी 1938 से पहले भी 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। यानी 1931 से ही कुछ प्रजामंडल 1931 में जैसे जयपुर किया है, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल है, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल है और उसके बाद में ये 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और यहाँ से फिर जो प्रजामंडल आंदोलन था यहाँ से फिर आगे सक्रिय हो गया था और अपनी जो रियासतें प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से अपनी स्वतंत्र सरकार बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ की जो राजा पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके बाद में कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस सरकार ने और महात्मा गांधी ने जो देशी रियासतें थी इसमें हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया था और कहा था कि अपना स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए आप आंदोलन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई थी कुछ जो संस्थाएं थी जो उसकी स्थापना हुई थी। और जैसे देशी रियासतें, अखिल भारतीय देशी रियासतें जो ये हुई थी 1901 इसमें और बात लिख देना आप। 1931 में अजमेर में, कहां पर, अजमेर में राम नारायण चौधरी ने अखिल भारतीय देशी रियासत, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन भी किया था रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में 1931 में। ठीक है, तो अब इसमें हम अगली जो क्लास होगी उसमें आप एक एक प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। जैसे मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की हम बात करेंगे
और अनेक जो राजस्थान के अंदर 19 लगभग 19 प्रजामंडल की बात करेंगे हम। तो आपको मैं कुछ ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना अपनी जगह पर नहीं होकर के कहीं दूसरी जगह हुई थी, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ इस क्लास में, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी आपके लिए। तो इसमें क्या हुआ था, कुछ प्रजामंडल और प्रजामंडल जिनकी स्थापना कहीं अन्य स्थान पर हुई थी, अन्य स्थान पर। जैसे हमारा जो आपका बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, सॉरी 1936 में। एक नंबर बात इसकी होगी। उसके बाद में बात करें जैसलमेर प्रजामंडल की, जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना तो हुई थी 1945 में, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर में। कुछ हम बात करें कुछ ऐसे प्रजामंडल जिसकी अन्य स्थान पर स्थापना हुई, जैसे बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी, जैसलमेर की कहाँ हुई थी? जोधपुर में। उसी प्रकार हम सिरोही प्रजामंडल की बात करें, सिरोही प्रजामंडल की, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हमने बात की थी। उदयपुर के ऊपर हमने बात की थी कि सिरोही के स्थापना 1939 में हुई थी, और उदयपुर यानी मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी बम्बई प्रांत में। कहाँ हुई थी? बम्बई प्रांत। ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें तो हम बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की। भरतपुर प्रजामंडल की हम बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? सॉरी, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में हुई थी। हमने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की बात की थी, और उनकी सबकी स्थापना मैंने बताई थी कि 1938 में उसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी में हुई थी। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा। तो ये कुछ ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना आपको मैंने बता दी कि जो अन्य स्थान पर इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो एक तो आपको और प्रजामंडल में बता देता हूं जिनकी स्थापना वर्ष हमने पिछली क्लास में नहीं बताया था, तो आपको अभी मैं बता देता हूं। जैसे किशनगढ़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है, 1939 में हुई थी। और किशनगढ़ की प्रजामंडल किसने की थी? कांतिलाल ने की थी। उसके बाद में एक और बता देता हूं, शाहपुरा की स्थापना, शाहपुरा प्रजामंडल, और शाहपुरा प्रजामंडल की बात की थी तो सॉरी यहां से दिखाई नहीं दे रहा ना, कोई नहीं, आपको इधर देख लेना। शाहपुरा प्रजामंडल शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? हमने बात की थी शहर की बात की थी शाहपुरा, और शाहपुरा की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की थी। किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा ने की थी। ठीक है। तो ये हमने कुछ बात कर ली थी दोस्तों, और अगली क्लास में हम बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल की, या मारवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे हम अगली प्रजामंडल में। जो अगली क्लास होगी उसमें हम मारवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे। ओके दोस्तों, लगभग हम 19 प्रजामंडल पढ़ेंगे, और लगभग के बारे में हमने सन के बारे में, संस्थापक के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।